अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, हम लोग सब जानते हैं कोरोना वायरस आया और उसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया ने देखी। हम लोग पाकिस्तानी होने के तौर पे, एक अच्छे शहरी होने के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते रहे, एहतियात हमने की। हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो जो पॉलिसीज़ बताई हमने उनको फ़ॉलो किया, SOPs बताए गए उनको फ़ॉलो किया। हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ा, तालीमी इदारे भी बंद करने पड़े, बाज़ार बंद करने पड़े, मैरिज हॉल्स बंद करने पड़े, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े। हर शोबा ज़िंदगी के अंदर हमने देखा कि पाबंदियाँ भी लगाई गई, उनको मिनिमाइज़ भी किया गया, लिमिटेड भी किया गया। अभी दोबारा से इसकी जो दूसरी लहर आई है उसमें भी पेशेंट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अमवात ज़्यादा हो रही हैं और ये बीमारी एक बार फिर से फैलती ही दिखाई दे रही है, जिसके पेश नज़र हमारी हुकूमत ने एक बार फिर से तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात को भी लिमिटेड कर दिया गया है। और बाकी भी अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ जो ऑफिसेज़ वगैरह होंगे उनमें भी शायद एक बार फिर से हाफ़ कर दी जाएगी जो उनके वर्कर्स की तादाद है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हाफ़ करके बुलाया जाएगा। लेकिन ये सब किस लिए किया जाता है? ये सब इसीलिए है ताकि हम इस बीमारी से बच सकें, और वो हम तभी बचेंगे जब हम लोग सब अपना कंट्रीब्यूशन पूरा करेंगे, एहतियात करेंगे। और हमारी एहतियात कितनी आसान है कि सिर्फ एक मास्क है जो हम सब ने लगाना है। आज यहाँ पे मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि लोग यहाँ पे कितने सीरियस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी बढ़ती जाए और हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कहीं हमें कारोबार भी दोबारा बंद करना ना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपसे पूछना चाहूँगी, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क इसलिए लगाया कि वो आगे से मास्क ख़रीद के लगाऊंगा। कहाँ से आप कहाँ से रहे हैं? मैं असल में ऑफिस से आ रहा हूँ अपने, तो वो मास्क जो है उधर मैं भूल गया। अच्छा। तो आगे से बैंक जाने से पहले जो है ना मास्क मैं ले लूँगा, वहाँ से उनके पास होता है। अच्छा, मैं तो आपको काफ़ी देर से दूर से देख रही थी, तो मास्क आपने नहीं लिया यहाँ पे, हालांकि मिल भी जाता है। आपके ही कहना है, आपने कहा ना मिल जाता है तो वहीं से ख़रीद के लगाने। अच्छा बताएं, ज़रूरत क्या है इसकी, हमें कितनी प्रॉब्लम है? ज़ाहिर है कोरोना वायरस की जो वजह से मास्क तो बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हमें इसकी जो केयर करनी चाहिए। तो कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मास्क जो है यूज़ करें ताकि कोरोना वायरस जो है ना वो फैलने से बचे। बिल्कुल अपनी भी ठीक केयर करें और हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन तो बिल्कुल भी किसी के हक़ में बेहतर नहीं है। तो फिर आवाम क्या कर रही है, मुझे बताएं। क्या सारा कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी है? हम हुकूमत को तो बड़ी अच्छी तरह ब्लेम कर देते हैं, हर बात पे, ज़रा सी भी बात हो, कोई बड़ी बात भी हो, हम अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं पूरी करते? हम में से देखें लोग मास्क नहीं लगा रहे, हुकूमत क्या करे? फिर हुकूमत के पास तो लॉकडाउन ही बच जाती है ना एक आखिरी ऑप्शन। बिल्कुल ऐसी है। देखें सारा कसूर हुकूमत का नहीं है, आवाम जो है वो अपनी केयर ख़ुद करे और किसी भी सूरत में जो है ना अपनी हिफाजत करे, बच्चों की हिफाजत करे। लेकिन कहीं ना कहीं आवाम भी मजबूर है, उन्होंने जो अपने जो मामलात है रोज़मर्रा के वो भी आखिर देखने होते हैं, तो इसीलिए मास्क लगा के निकलें, मास्क लगाएं, मास्क की पाबंदी करें और अपनी ज़िंदगी के जो सारे मामलात हैं उनको पूरा करें। अगर हम मास्क की पाबंदी कर रहे होते, कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद में इजाफा ना हो रहा होता, तो शायद तालीमी इदारे भी ना बंद होते, शायद शादी और इस तरह की तकरीबात में भी हमें इतनी सख्त पाबंदियाँ ना लगाती गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती सिवाय इसके कि वो लॉकडाउन की तरफ जाए, जब हम लोग ताउन नहीं करते। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया और कोरोना वायरस के बारे में आपको अभी क्या लगता है कि हमें किस तरह से एहतियात करनी चाहिए? अभी मैं गाड़ी से निकल के आई हूँ इसलिए मास्क नहीं लगाया, अब मौजूद है मेरे पास। और कोरोना वायरस के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, जितनी भी करें उतनी कम है। तो हुकूमत क्यों मजबूर हो जाती है फिर जब लॉकडाउन करती है और जब तालीमी इदारे अब बंद हो गए हैं? खुदा ना खास्ता अगर हमने एहतियात ना की, बाज़ार बंद हुए, कारोबार कितना मुतासिर होगा इससे? वो तो इतना मुतासिर होगा कि जब रमज़ान था तो हम लोग देख रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, खाना नहीं सही तरीके से खा पा रहे थे। हमारे बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग जो हमारे इर्द गिर्द थे वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। अभी देख लेते हैं इधर एक नज़र दौड़ा के कि हर बंदा ही कारोबार में मसरूफ़ है और अगर ये बंद हो जाए तो कितना मसला हमारे लिए हो सकता है। तो जिम्मेदारी क्या सिर्फ हुकूमत की है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 90% हमारी और 10% गवर्नमेंट की। बिल्कुल ठीक है, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है मास्क लगाएं, इसकी पाबंदी करें और जो आपके साथ हैं इनको भी मास्क लगवाएं ज़रूर। नाज़रीन, ये दुकानदार हैं, इनसे मैं बात करूँगी
क्योंकि यहाँ पे डीलिंग कर रहे थे, बेच रहे थे सामान अपना और इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, जबकि जो दोनों कस्टमर्स थी उन्होंने लगाया हुआ था। अभी ये मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहा। भाई किधर जा रहे हो, मास्क नहीं लगाया? अच्छा, ये जो इनसे ख़रीदारी कर रही थी इन्होंने मास्क लगाया हुआ था और इन्होंने भी नहीं कहा उसको कि आप मास्क लगाएं। जब कारोबार बंद होता है, जब दुकानें बंद कर दी जाती हैं तो फिर लोगों की दुहाइयाँ सुनने वाली होती हैं कि हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया, हमारे घर में राशन ख़त्म हो गया है, हुकूमत जालिम है। हुकूमत की ही क्या सारी ज़िम्मेदारी है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। यहाँ इनसे मैं पूछती हूँ जिस पे उसने बात डाली कि दुकान का मालिक ये है। अस्सलाम वालेकुम। आपके वर्कर ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और अब वो भाग भी गया। ये बस मास्क इनको कहते हैं मास्क की पाबंदी करें, लेकिन ये तो फिर आप इन्हें काम क्यों करने देते हैं? नहीं, मैं तो खुद, हमारे जो ओनर हैं वो अभी नहीं आए, हम तो खुद सारे सेल्समैन हैं। तो आपने क्यों नहीं कहा उसको, आपका साथी है, आपको उसकी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? वो मसला ये है कि उसको अपनी ज़िंदगी खुद प्यारी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं उन्होंने अगर लगाया हुआ, तो मास्क नहीं लगाया हुआ, वो तो मास्क तो ये तो गलत बात है। देखिए, हुकूमत से वादे किसने किए थे? दुकानदारों ने, ताजरों ने। जी हमने किए थे ना। नहीं, वो हो रहा है इंशाल्लाह ताला पूरा। भाई मास्क लगाया करें, आप इस तरह मुँह लेके ना आ जाया करें, मेहरबानी आपकी। मास्क लगाया करें जी। ये कारोबार अगर बंद हुआ तो फिर आपको पता ही है, पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, बाजार बंद हुए थे तो क्या हुआ था? हाँ, इसी वजह से मास्क ना लगाने नुकसान क्या हुआ था? यही कोरोना बढ़ गया था। नहीं, आपके कारोबार को क्या नुकसान हुआ था? बंद कर दिया था ना? बंद कर दिया था। फिर सही। तो अब दोबारा बंद करवाना चाहते हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला अब मास्क की पूरी पाबंदी करेंगे। जो भी आ रहा है, हम सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं अपने पास, हम लोगों को सैनिटाइजर भी लगवा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मास्क भी लगवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बाकी भी देखते हैं। दुकानदार मुझे इसमें अभी गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं, जबकि कस्टमर्स ने फिर भी लगाए हुए हैं। जो शहरी अपने घरों से आ रहे हैं उनमें फिर भी कुछ संजीदगी दिखाई दे रही है, लेकिन ये दुकानदार ये अब वो यहाँ पे आगे डीलिंग करने, लेकिन मास्क इसने यहाँ भी नहीं लगाया। अच्छा, मास्क नहीं लगा रहा, दूर दूर भागता जा रहा है। और मैं हैरान हूँ कि हमारे ज़िम्मेदार शहरी, हमारे पढ़े लिखे शहरी, वो भी नहीं उनको कहते कि आप मास्क लगाएं फिर हमसे डीलिंग करें। नाज़रीन, शहरी यहाँ पे मुझे आपस में खुशगपियाँ लगाते दिखाई दे रहे हैं, बड़े करीब करीब बैठ के, और मास्क की पाबंदी भी नहीं है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ इतना बता दें, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? मैं भूल गया हूँ। और आप इतनी करीब भी बैठे हैं। ये आप माजरत चाहते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। मास्क मेरी शॉप पे पड़ा हुआ है, मैं पहन। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हमारी शॉप्स आपको पता है जब बंद हुई थी, लॉकडाउन हुआ था, तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, लोगों के शादी के फंक्शन किस तरह से अभी ज़ाहिर है हमें लिमिटाइज करने पड़े हैं, तो हर जगह पे पाबंदियां लग रही हैं। अगर ये बाजार बंद हुए, कारोबार बंद हुए, दुकानें बंद हुई तो क्या होगा? मैं सॉरी करता हूँ, मैं पहनता हूँ। और ये एक रिक्वेस्ट है कि इमरान साहब से उनको कह दें कि टाइम बेशक 7 बजे का कर दें, 6 बजे कर दें, मगर छुट्टी ना करें। टाइम की अभी तक कोई बात नहीं की उन्होंने, अभी तक टाइम की कोई पाबंदी, बाजारों में अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगी। लेकिन हम लोगों को एहतियात अगर हमने ना की, 90% लोग कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लोग जो घरों से आ रहे हैं वो लगा रहे हैं मास्क। आपके अपने दुकानदार, आपके अपने सेल्समैन वो नहीं लगा रहे और उस पर बदतमीजी भी करते हैं, अड़दर्मी भी दिखाते हैं। इंशाल्लाह नहीं होगी, करेंगे सही। आपसे भी रिक्वेस्ट है, मास्क लगाएं। ओके मैडम। ज़रूर। किधर है नहीं आपके पास मास्क? नहीं, मेरी शॉप पे पड़ा, मैं पहनता आप मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाज़ार बंद हो, दुकानें बंद हो, लोगों का कारोबार मुतासिर हो। यकीनन हुकूमत भी ये नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब होगी तो हुकूमत को भी नुकसान होता है। इसलिए हुकूमत बाज़ार बंद करना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर ना किया जाए, ये ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट की जाए कि हुकूमत को बाज़ार भी बंद करने पड़े। नाज़रीन, मेरे बाएँ तरफ भी ये ख़वातीन गुजर रही हैं, फैमिली गुजर रही है, मास्क नहीं लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। और अच्छा, जब इनसे बात करने जाएंगे तो ये कहेंगे हमने इंटरव्यू नहीं देना। इंटरव्यू पता नहीं, मैं तो किसी से कर भी नहीं रही होती, बस यही पूछ रही होती हूँ कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो लोग उस पर भी मुझे जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगाया होता तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इधर ज़रा वसीम भाई, इधर भी दिखाइएगा क्या सूरत हाल है। कितने करीब करीब बैठे हैं, ये 3 बंदे हैं और इन्होंने मास्क नहीं लगाया। अभी इनके पास ये पहुँचते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, मास्क नहीं लगाया आपने? अभी लगा लेते हैं। अभी लगा लें, जेब में क्यों रखते हैं? लगाया जब कैमरा ऑन हुआ, उससे पहले आप भी तो 2 घंटे किधर ही है, तो चलो वैसे लगाते हैं। हम इतने करीब बैठे थे, बात कर रहे थे, अमरूद खा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी ना। तो फर्क ही है, ये देखें। मैं जब अकेली खड़ी हूँ तो आप अकेले तो नहीं बैठे, मैं आपको अकेले बैठे को तो नहीं कह रही कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, हमें कुछ भी नहीं। मास्क लगाना। अल्लाह आपको ठीक ही रखे मेरे भाई, अल्लाह आपको ठीक रखे। नहीं, मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाएं ना। हाँ, लगा लेते हैं। आप दुकानदार हैं, खरीदार हैं? नहीं, हम अब विजिट करने के लिए आए हैं। क्या विजिट करना है? मार्केट का। क्यों? क्या रश कैसा है?
अच्छा, हाँ। तो ये विजिटिंग करने आए कि लोगों की संजीदगी कितनी है, लोगों को सीरियस होना चाहिए ना इस वक्त मास्क के हवाले से। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल जब हुक्मरान नहीं होंगे सीरियस तो फिर ये वाम क्या हुक्मरान करें? क्या करें? हुक्मरान तालीमी इदारे उन्होंने बंद कर दिए हैं नहीं, वो देखिए क्योंकि पेशेंट्स आ रहे थे वहाँ पे। 2 लाख का मजमा लगाते हैं, वो अपना जलसे करते हैं, सारा मामलात हैं, उनको चाहिए। हुक्मरान तो सबको ठीक कर रहे हैं, ਅਸੀਂ नहीं ठीक करते हैं अवाम में। ਅਸੀਂ खुद से दुकानदार हैं, खुद से 10-10 पैकेट ला के इधर दिए मास्क के। अवाम इधर अंदर जाती है, लगा लेती है, 2 कदम आगे जाती फेंक देती, क्या कर सकते? यही तो बात है ना, हम जिम्मेदार नहीं है ना। हम हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत कुछ भी ना करे, अपनी जान की हिफाजत तो खुद करनी होती है ना हमने। ठीक है, आपको नज़ला ज़ुकाम है तो आपने दवाई खानी है, हुकूमत ने आके तो नहीं खिलानी है आपको। नहीं, तो ये हमारी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमारी अपनी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं करते। हर बंदा अपने तौर पे अपनी जान की हिफाजत करे, हुकूमत को आपने क्या कहना है? हुकूमत के बाकी मामलात हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी की हिफाजत आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जितने भी सेल्स मैन हैं यहाँ पे उन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए। नाज़रीन, कुछ और भी शहरी हैं और जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि कस्टमर्स फिर भी हमें मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आपसे पूछना चाहेंगे आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क मैंने मेरे पास, हाँ जी, लेकिन मैंने वैसे लगाया नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है इसको लगाएं, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं आई थिंक से मैं गाड़ी में भूला। ये आपके साथ है? जी मेरे साथ। आपने खुद तो मास्क लगाया हुआ, इनको क्यों नहीं लगाया? इन्होंने भी लगाया हुआ था लेकिन अभी इन्होंने ये कुछ खा रहे थे तो इसलिए यूज़ नहीं किया। बताएं कितनी ज़रूरत है हमें इसकी? हमारे बाजार बंद हो जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएंगे। मेरा ख्याल है हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, हमें खुद इसकी केयर करनी चाहिए। अपनी केयर हम खुद करेंगे बिल्कुल तो डेफिनेट। मुझे बताएं, मुझे लोग कहते हैं हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अपने आप की हिफाजत तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर मैं बीमार हूँ, दवाई मैंने खानी है कि मेरी जगह पे हुकूमत ने खानी है? नहीं, दवाई बिल्कुल डेफिनेट हमने ही खानी है। तो हमें जिम्मेदार शहरी होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी पाबंदी करें। अभी आप मास्क लीजिएगा और लगा लीजिएगा सबसे पहले। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और एक और बाज़ार में हम मौजूद हैं। दुकानों को विज़िट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे दुकानदार और साथ साथ ख़रीदार जो हैं वो किस तरह से कॉन्शियस हैं इस हवाले से। ये तो भी मुझे देख के जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मास्क किधर है आपका? वो उन्होंने भी अब तो लगा लिए। कहाँ है मास्क? ये रखा हुआ है मास्क। भाई आप मास्क क्यों नहीं लगाते? आपने अंदर क्यों रखा हुआ था इसको? ये अंदर रखने के लिए तो नहीं है। अभी नमाज पढ़ के आया था तो इसलिए जोन सा ना, ये काउंटर्स के अंदर रखने के लिए तो नहीं, आपने भी नहीं लगाया हुआ था। मैं भी अभी आ रहा हूँ। तो आप दुकानदार हैं खरीदार हैं? खरीदार हैं, कस्टमर हैं और आप दुकानदार हैं। आप इन्हें क्यों डील कर रहे थे मास्क के बगैर? आपने खुद भी नहीं लगाया हुआ था। मैं डील तो नहीं कर रहा था, अभी तो वो आया कि खड़े तो हुए। बात तो कर रहे थे ना करीब खड़े होके। हाँ जी। मुझे बताइएगा, अगर हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद किए हैं, आपने सुना ही होगा, तो मुझे ये बताएं कि अगर दुकानें बंद हो गई तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्या हो सकता है? अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हुकूमत बाजार भी बंद करेगी। अभी तक ना तो बाजारों को कोई शाम का टाइम दिया गया है कि 6 बजे बंद कर दें, नहीं, हुकूमत इसकी तरदीद कर चुकी है। आप बाजार आपके खुले हैं, कोई नहीं बंद कर रहा 6-7 बजे बाजार आपके फ़िलहाल। लेकिन अगर हमने लापरवाही ऐसे ही की तो फिर क्या होगा? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मास्क लगाएं और आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, जैसे ये आए हैं जो मुझसे मुसलसल बहस करें जबकि मैं इनसे बात भी नहीं कर रही, तो इन लोगों को डील करना है जब आप लोगों ने, क्योंकि दुकानें आपकी बंद होनी है, कारोबार आपका मुतासर होना है। इन्होंने तो एक बार आना है, चीज़ ख़रीदनी, चले जाना है। नाज़रीन, अपनी सेहत के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से हम लोग कितने कॉन्शियस हैं हम देख ही रहे हैं। एक और शहरी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि ओवरऑल हम सब की सेहत क्या बहुत अच्छी है? जी एवरेज है, कोई इतनी अच्छी तो नहीं कह सकते। एवरेज है। एवरेज में। तो इस एवरेज सेहत के साथ, एवरेज इम्यून सिस्टम के साथ हम एहतियात क्यों नहीं कर रहे? आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। एहतियात तो करनी चाहिए, लेकिन यह है कि सेहत को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जो इंसान अपनी सेहत को रोज़ाना 1 घंटा कम से कम नहीं ना देता तो उसे तो मर जाना चाहिए। आप तो 1 सेकंड भी नहीं दे रहे, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। मैं दे रहा हूँ, मैं बड़े एहतियात से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, असर का टाइम है। अच्छा। तो उस वजह से मैंने हाथ मुँह धोना है, तो मैं इस चीज़ को बाकी इम्यूनिटी। तब जब आप वुज़ू करेंगे, आप चले समझने की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह के करम से भी मेरे में इम्यूनिटी है कि मैं उससे फ़ाइट कर लूँगा, अगर अल्लाह ना करे हो।
ऐसी कोई मसला नहीं आया। इससे क्या, मुझे बताएं, मास्क लगाने से क्या मसला है? हमें मास्क लगाने से कोई मसला नहीं है, तो अब रूटीन का हिस्सा अल्लाह का शुक्र इतनी इम्यूनिटी है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि बाकियों में भी है? आपकी वजह से अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है या आपकी वजह से कोई परेशान होता है तो फिर आप एक जिम्मेदार शहरी बने, आप मास्क लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। मेरा मास्क पड़ा हुआ है, मैं अभी छोड़ के आया हूँ, रखा हुआ है, मैंने मास्क यूज़ कर रहा हूँ। जब मास्क की बेहतियाती नहीं करता, बल्कि मेरे पास पड़ा हुआ, अभी भी आप शॉप पे आएंगी तो मास्क मेरे पास है। जब हम बेहतियाती करते हैं तो क्या होता है? जाहिर है फिर जो माहौल बिगड़ेगा उसके साथ अब दूसरी जानों के भी लिए खतरे का ये बाजार बंद हुए थे, आपको याद है? हाँ जी, बाजार। फिर नुकसान नहीं हुआ था आपका? कारोबारी नुकसान तो बहुत हुआ था, वो लेकिन कोई जानी कीमती नुकसान सामान तो नहीं है कि जिसको दुकान के काउंटर के अंदर ताले के अंदर रखा हुआ है आपने? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उसको इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करें, आपकी ज़िंदगी कीमती है। अच्छा, ये दो भाई दोस्त शहरी आपस में दोस्त होंगे या भाई होंगे? दोस्त हो आपस में? भाई है मेरा। भाई है आपका। तो इतने करीब होके बिल्कुल साथ जुड़ के आप लोग जा रहे थे और आप दोनों ने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क है मेरे पास, लेकिन मास्क आपके पास तो है, तो कोरोना क्या सिर्फ मास्क पास होने से डरता है? शायद मास्क लगाना ज़रूरी है, सिर्फ आपके पास होना तो नहीं ना ज़रूरी है। अगर आपने उसे लगाया ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा? एहतियात ज़रूरी है ना। तो आप मास्क लगाएं और अपने भाई को भी कहें कि मास्क लगाएं। आप कस्टमर हैं, यहाँ क्या खरीदने आए हैं? पेंशन लेने आए। तो आपने मास्क नहीं लगाया, दुकानदारों ने नहीं आपको कुछ कहा? किसी ने नहीं कहा। आपने को, मैंने तो कहा है ना, आप मास्क लगाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। मास्क लगाएं ताकि हम लोग सब बच सकें, अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मास्क किधर है आपका? अभी एक सेकंड, वो मैंने फेंका, वो देखें, वो टूट गया। टूटा है, अभी मैं चला रहा, वो टूटा, अभी लेने लगा। अच्छा, आपने लगाया हुआ था? क्यों लगाया हुआ था? इसलिए कि अपनी हिफाजत के लिए। हमारे लिए ज़रूरी है? जी, हमारी जान के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो साथ में ये आपके बेटे? जी, मेरे बेटे। वालेकुम सलाम। आपका मास्क किधर है? मेरा जेब में है। जेब से निकालें, उसको लगाएं। और मैंने अभी अंदर गया हूँ इसलिए उतारा। अंदर जाके क्यों उतारा? वैसे बस काफ़ी देर का पहना हुआ था इसलिए। क्या वजह है, हम लोग सीरियस क्यों नहीं हो रहे मास्क के बारे में? सर असल हमारे जो लोगों को में ना ये इसको सीरियस ले नहीं रहे। तो आपने तो अपने बेटे को ही नहीं लगाया? बेटे को तो मैंने खुद दिया था, यार लगा लो, कहता यार मेरा दम को, मैं नहीं यार लगाओ, ये हमारी जान के लिए बेहतर है, हमारी सेफ्टी है, इसमें हमारी बचत है, बाद में जो हम मसले में पड़ेंगे तो अभी क्यों ना लगाएं। बिल्कुल ठीक है, आपने लगाना है अब मास्क, ठीक है, आप निकाल के लगाएं जेब में से। बाज़ार में ख़ास तौर पे इतने सारे लोग होते हैं तो आपको एहतियात करनी चाहिए। कोरोना वायरस जब नहीं भी था तब भी हमें लगाना चाहिए था मास्क, लेकिन अब तो बहुत ज़रूरी हो गया। ये तो अब हुआ है ना, किसी को ख्याल आ रहा है कि अब लगाना चाहिए। पहले कौन लगाता था, किसी को मास्क का पता नहीं था। लेकिन अब तो लगा लेना, किसी को पता ही नहीं था मास्क होता क्या। अब तो मैं लगा रहा हूँ, अब तो आप लगा लें। बहुत शुक्रिया आपका, जब ज़रूरत पड़ी है तो हमें पता चला है कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। नाज़रीन, अभी हम एक और दुकान में जाएंगे और यहाँ पे भी आपको सूरत हाल दिखा देते हैं किस तरह से करीब करीब ये लोग खड़े हैं, कस्टमर्स हैं, दुकानदार है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क किधर है आपका? मास्क नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मास्क नहीं लगाया? वैसे नहीं लगाया, वैसे ही नहीं लगाया। अच्छा, इसने लगा लिया है। मेरी बात सुनिए, इधर आए। हमने क्या वादे किए थे जब हुकूमत ने दुकानें बंद की थी, लॉकडाउन हुआ था, दुकानें बंद हो गई थी, फिर हमने क्या वादे करके खुलवाई थी दुकानें? हुकूमत ने तो और भी बड़े वादे किए थे जी, याद करो। मैं हमारे वादों की बात कर रही हूँ, हुकूमत के वादों की नहीं, अपने वादों की बात कर रही हूँ। आपने क्या वादे किए थे ताजिरों ने? हमने ये वादे किए थे कि हम SOPs फॉलो करवाएंगे, बाज़ार खोल दिए जाएँ, दुकानें खोल दी जाएँ, हम खुद भी मास्क लगाएंगे और जो कस्टमर्स आएंगे हम उनको भी मास्क लगवाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये हुकूमत के वादों की बात कर रहे थे मुझसे। हुकूमत के वादों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। हुकूमत तो है ही बुरी, हम कितने अच्छे हैं। हुकूमत बुरी है मान लिया, हम क्या हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को ना अपनी जान प्यारी है ना किसी प्यारे की जान प्यारी है। सिर्फ हमें एक ही बात आती है कि हुकूमत के ऊपर ब्लेम कर लें हर बात के ऊपर। नाज़रीन, एक और दुकान है, यहाँ पे विज़िट करेंगे। जो यहाँ पे सूरत हाल है वो तो आपने कैप्चर कर ही ली है मेरे कैमरामैन ने, और इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, आपने भी मास्क नीचे किया हुआ है, तो आप इनसे ख़रीदारी कर रहे थे? नहीं, मैंने तो वो मास्क लगाया हुआ है। तो इन्होंने नहीं लगाया, आपने क्यों नहीं कहा कि मास्क लगाओ फिर मुझे सामान ये बेचो? दुकानदार, अब इनको हमारा कहाँ मानना है जब खुद उनको नहीं आ रही बात।
उनको समझना चाहिए। जी भाई, आपने मास्क ही नहीं लगाया। अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है ना अपना हमारे। आपने कहा इनसे मास्क लगाने को? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो दुकानदार है, उनको करना चाहिए, खुद ही बिल्कुल करना चाहिए। और हमें बायकॉट कर देना चाहिए, फिर हमें नहीं लेनी चाहिए चीज़ इनसे अगर इन्होंने मास्क नहीं लगाया। चलो, अब तो मैंने गलती कर ली है, कोई बात नहीं। और ये तो बात भी नहीं करना चाह रहे ना, मास्क नहीं लगाया आपने, क्या दसो ना कि ला देंगे, कमिटमेंट करो। नहीं, इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं करनी। इन्होंने कमिटमेंट्स तो तब भी की थी जब लॉकडाउन हुआ था, जब दुकानें बंद हुई थी, बाजार बंद हुए थे। बंद हो जाए फिर तो इन्होंने कहा था ना कि हम SOPs फॉलो करेंगे और करवाएंगे भी, बाजार खोल दिए जाए। फिर ये एहतजाज करते हैं बिल्कुल कि जी हमें दुकानें क्यों खोलने नहीं दे। भाई तुम कम से कम ये मास्क ही इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मास्क इन्होंने लगाया नहीं हुआ और यहाँ पे SOPs ये लोग फॉलो करते नहीं हैं। 3-4 यहाँ पे लोग हैं जिनमें से किसी ने भी नहीं मास्क लगाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, हम लोग हेल्थ वाइज कैसे हैं? क्या हम बहुत सेहतमंद हैं? क्या हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इम्यूनिटी वाइज? मुझे नहीं ऐसे लगता कि हमारे लाहौरी जो हैं वो इतने सेहतमंद है, क्योंकि बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जैसे कि खाने पीने के हवाला से यहाँ पर जो वो जहाँ पर भी खाना मिलता है वो खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब इतने कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं है? नहीं। आपका मास्क भी नहीं है, इसका मतलब है आप भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है? यस, यू आर राइट। लेकिन अभी जो है मैंने मास्क लिया था लेकिन वो गिर गया। अच्छा, तो अब दोबारा कब लेंगी आप? अभी जब मैं वापस जाऊँगी दोबारा। क्यों ज़रूरी है मास्क? हमें क्यों हुकूमत बार बार कह रही है कि मास्क लगाएं? वो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि पोल्यूशन जो है वो कवर हो जाता है उसके साथ, तो इसीलिए ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाएं और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी मास्क लगवाएं। नाज़रीन, इस दुकान के अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे सूरत हाल। मास्क लगे तो हुए हैं लेकिन नीचे करके, तो मास्क जो प्रॉपर लगाना होता है वो नहीं लगाया हुआ इन्होंने। मुझे रास्ता दीजिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने मास्क नीचे किया हुआ, इसका ऐसे क्या फ़ायदा? बस वो थोड़ा सा ना सांस में प्रॉब्लम हो रहा था, ये आइज़ ख़राब हो रही थी मेरी। लास्ट टाइम मैं आई थी तो आपने मास्क भी लगाया हुआ था और आपने बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया था। आपने कहा था कि जी हम तो सारी चीज़ें पड़ी, वही चीज़ है, हर चीज़ है। सैनिटाइज़र भी है मेरे पास और डिटॉल वाटर भी है, हर चीज़ है हमारे पास। अच्छा, वो कस्टमर जो आपके पास खड़ा था उसने भी मास्क नहीं लगाया था, एक ने लगाया हुआ था, दूसरे ने नहीं लगाया हुआ था, तो आप उसको क्यों डील कर रहे थे? डील इसलिए कर रहे थे कि वो मास्क उनके पास भी है, उन्होंने भी उतार के भी रखा है। अभी वो पीछे जो भाई आ रहे हैं उन्होंने भी नहीं मास्क लगाया हुआ, वो उनकी भी पॉकेट में है मास्क। मास्क कहाँ है तुम्हारा? पॉकेट में होना तो मकसद नहीं है। वो देखें, वो लगा रहा है मास्क। चलें, अब तो लगा लिए उन्होंने, उनकी मेहरबानी। मुझे बताइएगा ये अच्छा, ये ज़रूरी किसके लिए है? मुझे बस ये बताइए। हम लोगों के लिए है जी। हमारे लिए। आपने सुना स्कूल्स बंद हो गए? जी जी बिल्कुल हो गए। बाकी जगहों पे भी लॉकडाउन हो रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो अभी तक बाजार खुले हुए हैं, जी जी, तो क्या हम ये चाहते हैं कि भी बंद हो? नहीं नहीं, हम इंशाल्लाह ताला ये नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे कि प्रॉपर खुले रहें बाजार, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ऐसी। ताजरों के हक में इस वक्त कितनी अच्छी जा रही है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है कि ना तो 6-7 बजे वाला कोई टाइम दिया है आपको, ना कोई टाइम लिमिट दी है आपको, अभी तक आप लोगों को बिल्कुल नहीं कुछ कहा। जी जी बिल्कुल। तो अगर हम यही बेहतियाती करेंगे तो फिर बाजार बंद होंगे तो हुकूमत बुरी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये काम ना हो आगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला हम सबकी कोशिश यही है कि कारोबार मुतासिर ना हो, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी होगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। शहरी शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि कारोबार ऐसे ही चलता रहे और जो बाज़ारों की रौनकें हैं वो बहाल ही रहें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या शॉपिंग करने आए हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, वैसे इधर घूमने फिरने तो अनारकली आ गए हैं। अभी तो कुछ नहीं, इंटर हुए हैं तो देखते हैं क्या चीज़ मिलती है। मुझे बताइएगा, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद से आए हैं तो आप यहाँ शॉपिंग भी करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपने एक मास्क सबसे पहले जो ख़रीदना चाहिए था वो नहीं ख़रीदा? मैं एक्चुअली अभी नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, मेरी पॉकेट में है मास्क पहन के ही हम मार्केट में थे। मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ जिससे ये मास्क। और बिल्कुल ठीक है। और जो आपके साथ है इन्होंने भी मास्क लगाया?
से। क्या हुआ? मास्क से एलर्जी है। मास्क से बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, सांस में दुश्वारी भी होती होगी, थोड़ा सा मसला भी होता है, सब कुछ हमें पता है, हम भी इंसान हैं, होता है। लेकिन इससे जो फ़ायदा होता है ना वो इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मास्क लगाएं। आप दूसरे शहर से आई हैं, आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि मास्क लगाएं और दूसरों को भी इसकी पाबंदी करवाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। मास्क नहीं लगाया आपने? लगा रहे थे। पहले क्यों नहीं लगाया हुआ था? पहला बस मार्केट से बताऊंगा होने ना। क्या हुआ? वैसे ही लगाया। वैसे ही नहीं लगाया। आप चाहते हैं कि बाजार बंद हो जाए? बाजार बंद होने चाहिए मेरे हिसाब से। जो महंगाई है। नहीं, महंगाई एक अलग मसला है। मुझे बताएं, कोरोना के लॉकडाउन जिस तरह से लग रहे हैं, तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, आप चाहते हैं बाजार भी बंद हो जाए, इन सारे लोगों के कारोबार तबाह हो जाए? बंद होने चाहिए। नहीं सही पूछो तो कोई कोरोना नहीं है। अच्छा, बस क्यों नहीं है कोरोना? नहीं है कोई नहीं। अच्छा, नहीं भी है तो आपको अगर हुकूमत ने कह दिया कि मास्क लगाए तो आपसे इतना भी नहीं होता? और हुकूमत से तो हमें बड़ा कुछ चाहिए। बड़ा कुछ चाहिए तो खुद तो हमसे मास्क भी नहीं लगता। बस इतना लगता है। बस जी, खुद हमसे कुछ नहीं होता। जो भी चाहिए हमें हुकूमत से ही चाहिए। ये हुकूमत है, ये हुकूमत को चाहिए कि वो आए और हमारे चेहरों के ऊपर मास्क लगवाए। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी नहीं इनसे कहा कि मास्क लगाएं? नहीं, इनको कहा है लेकिन अंदर मफलर बैठा हुआ था, लेकिन फिर उतर गया बाई चांस ना बाहर आते आते। ये मुझे बताएं कि जब ये दुकानें बंद हुई थी, जब बाजार बंद हुए थे, लॉकडाउन लगा था, कितने दुकानदार मुतासिर हुए थे? आपको तो पता होगा। सारे हुए थे। ठीक है, तो क्या आप दोबारा वही सिचुएशन चाहते हैं? नहीं चाहता तो कोई भी नहीं है। कौन चाहता है अपनी रोजी? तो फिर ताउन क्यों नहीं कर रहे लोग? ताउन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को कहना मुश्किल होता है। किसी को कहें तो आगे से कहता है जी आपको क्या मतलब है। लेकिन आप फिर कस्टमर को डील ना करें, ऐसे कस्टमर को आप डील ना करें जिसने मास्क नहीं लगाया। कोशिश हम यही करते हैं कि कस्टमर को मास्क रखे भी हैं, करवाते हैं, लेकिन फिर भी 50-50 हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि सैनिटाइज़र कितने लोगों को आप यूज़ करवाते हैं? कम से कम जो कस्टमर आता है उसने अगर हमें टच करना है कपड़ों को तो हम उसको ज़रूर सैनिटाइज़र यूज़ कराते हैं। सब लोगों ने करना होता है। सब लोगों ने टच करना होता है। इवन अगर किसी के पास मास्क नहीं है उसको हम मास्क भी प्रोवाइड करते हैं। तो इनको क्यों नहीं किया? इनको कहा, इन्होंने कहा मेरे पास है और मैंने मफलर बांधा हुआ है। अच्छा जी। तो इस तरह के एक्सक्यूजेज अगर हम लोग देते रहेंगे, नुकसान तो हम सबका होगा। लेकिन जब मैंने इन्हें देखा, मैं इनसे बात करने आई, तब मफलर भी नहीं लिया हुआ था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे बाएं तरफ एक काउंटर है जहाँ पे बड़े करीब खड़े होके ये शायद स्टूडेंट्स हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ जो दुकानदार है इससे मैं बात करूँगी। मुझे रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप इनको डील कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं लोग, ना आपने मास्क लगाया ना इन्होंने मास्क लगाया। ऐसा मसला ही कोई नहीं मास्क लगाने वाला, तो कैसे क्यों लगाएंगे मास्क? कैसा मसला नहीं है? कि कोई ना उनको ना मसला है ना मुझे, ना मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है। आपको कैसे पता वो ठीक है, या उन्हें कैसे पता कि आप ठीक हैं? उनके भी खड़े, उनको भी देखने से लग रहा है वो ऐसे तो नहीं बाजार आ गए। ठीक है तो बाजार कैसे पता कि आप ठीक हैं? मैं भी काम कर रहा हूँ, सुबह से आया हूँ, अगर ठीक हूँ तो। कोरोना आपको पता है कि कोरोना बता के आता है? वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक अंदेशा होता है। अच्छा, ये जो अब चल रहा है ये तो यानी कि हर साल ही होता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि SOPs फॉलो करने के लिए हमें कहा गया ना, तो ये SOPs फॉलो कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, वक्तन तो वक्तन करते हैं। अब ये थोड़ी है कि हर वक्त लगा के बैठेंगे। हर वक्त नहीं लगा सकते। हर वक्त घर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। तो फिर अगर लॉकडाउन हो गया हर वक्त का, तो क्या करेंगे हम? कोई गल नहीं, अल्लाह माला। पहले भी हुआ है, पहले भी अल्लाह ने दे दिया, अब भी अल्लाह दे देगा। तो हमने वादा नहीं किए थे हुकूमत से कि हम SOPs फॉलो करेंगे? कोई वादा नहीं। इस हुकूमत के साथ कौन सा वादा करना है? अच्छा, क्या वादा करना है? क्यों? कोई फायदा नहीं है। वो कौन सा अपने वादा पे अच्छा, हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत की बात छोड़ें। आपकी सेहत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हुकूमत के लिए नहीं है। कर रहे हैं वो इकदाम किए हुए, अल्लाह का शुक्र है। क्या है इम्पोर्टेंट तो आते हैं, आके चले जाते हैं। क्या इकदाम किए हैं आपने? कहने का मतलब है कि वो उन चीज़ों से परहेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ धोते हैं, बार बार नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है हाथ धोते हैं। माशाल्लाह, नमाज आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मास्क लगाएं और कस्टमर्स को भी लगवाएं। हर वक्त नहीं पहना जाता। असल मसला ये है कि सांस घुटता है, उससे पहनने से घुटता है, इसलिए नहीं पहन सकते। है आपके पास मास्क? अंदर पड़ा हुआ, डब्बा पड़ा हुआ, लड़कों को भी दिया हुआ है। अब कहने का वही आपकी बात के हर वक्त नहीं लगा सकते। किस वक्त जब आते हैं, जब देखते हैं कोई किसी को मसला है तो लगा लेते हैं। कैसे पता चलता है किसी को मसला है? इतने महंगे महंगे टेस्ट क्यों करवाते हैं लोग? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आंखों से देख के ही पता चल जाता है, किसी को मसला होगा तो मास्क लगा लेंगे, जिसको मसला नहीं है उसके लिए हम नहीं लगाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। आगे भी विज़िट करेंगे हम। नाज़रीन, ये एक शहरी आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सामने तो वालेकुम अस्सलाम। आप शॉपिंग करने आए हैं? जी बिल्कुल। तो मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क अभी लेना है आगे से। घर से क्यों नहीं लेके आए? वो असल में पड़े हैं कार में। अच्छा, तो कार वाला मास्क आप अंदर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अंदर जाके नया लेना है? जी बिल्कुल। क्यों?
बस वैसे वैसे ही। और जो बाकी 7 दोस्त है, ये वाला इसने भी नहीं लगाया हुआ? इन्होंने भी लेने हैं मैडम। आपको लगता है कि यहाँ कोई जो लोग मर रहे हैं, जो बीमार हैं, कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? नहीं, मजाक नहीं चल रहा, बिल्कुल है। तो फिर हमारी अगर ये बेहतियाती रही तो आज आप यहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं, कल को ये बाजार भी बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह लगाएंगे मैडम। बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि एहतियात करें ताकि हम लोग भी सेफ रहें, हमारे घर वाले भी सेफ रहें, इन लोगों के कारोबार भी बंद ना हो। जी बिल्कुल। ठीक है, आपसे दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका मास्क किधर है? अभी लगाया नहीं, लगा लूँगा। कब लगाएंगे? अभी ले लूँगा। आप भी यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं? जी, शॉपिंग करने। आप चाहते हैं बाजार बंद हो जाए? नहीं चाहते। तो आप एहतियात करें ना। हम हुकूमत से कितना कुछ चाहते हैं ना? जी जी। तो सबसे पहले तो हमारी सेहत है, सबसे पहले तो ज़िंदगी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। जी, अभी मैं ख़रीद लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, माशाल्लाह आपने खुद भी मास्क लगाया, आपके सारे बच्चों ने भी लगाया हुआ है। क्यों लगाया? आपको क्या लगता है कि ये बाकी सारे लोगों ने नहीं लगाया हुआ, तो आपने क्यों लगाया हुआ है? अपनी सेफ्टी के लिए लगाया, जाहिर है उनको भी लगाना चाहिए कि किसी को ये वायरस हो जाए, आगे आपकी पूरी फैमिली को होगा, आपकी पूरी फैमिली वाले बीमार होंगे। अपनी सेफ्टी करें, अपने बच्चों की सेफ्टी करें। मास्क पहन के बाहर निकले, पहले तो निकले ही ना। दूसरा, अगर आप निकलते हैं तो अपना मास्क अपने सैनिटाइज़ करके, हमारे तो बैग्स में भी सैनिटाइज़ हैं। बच्चों को मैंने 2 या 3 दफ़ा सैनिटाइज़ करवाया इनके हैंड। उसके बाद मास्क पहने हैं हमने बच्चों ने कि अपनी सेफ्टी के लिए निकलें, जो भी निकलें अपने मास्क पहन के और अपनी केयर के लिए अपने खुद भी पहने, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली वालों को भी पहनाएं ताकि खुद भी सेफ़ रहे और दूसरे भी सेफ़ रहें। बहुत शुक्रिया आपका। ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत हमारी तरफ से इस वक्त सिर्फ इतना सा है कि हम मास्क लगा लें, और अभी हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमारे अवाम को, ना हमारी स्टेट को, ना हमारी हुकूमत को, ना हम एक दूसरे को। सिर्फ एहतियात, एहतियात और एहतियात। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है और जितने भी यहाँ पे कस्टमर हैं या दुकानदार हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क मैंने अभी लगाया हुआ था। मैं आप इतने करीब खड़े थे उनके, इतनी छोटी सी जगह पे, और बच्चा आपके साथ है, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मैंने लगाया था, अभी उतारा बस। वो मेरा ना सांस खराब हो रही थी। बच्चे को क्यों लेके आए हैं बाजार में? वो इसके कपड़े लेने थे। तो इसको मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? इसको नहीं लगाया। एहतियात कितनी ज़रूरी है, आप समझ ही नहीं रहे। शायद हम लोग को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बच्चों को लाने से एहतियात करें और ख़ुद मास्क लगाएं। और अब इसको आपने पॉकेट में नहीं रखना, आपसे रिक्वेस्ट है। ये सूरत हाल है। यहाँ जो दुकानदार हैं उन्होंने तो अब खैर बात सुन के मास्क लगा लिया है, तो उनसे तो अब मैंने क्या ही कहना है, लेकिन अभी तक वो संजीदगी दिखाई नहीं दे रही जो हम सब की तरफ से होनी चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। एक और दुकान है जिसको हमने कैप्चर किया है, ये बैठे हैं साहब, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी, इनसे कर ले किसी। अली भाई आप कर लें। सॉरी। नहीं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, मैं तो आपसे ही बात तो लगाया हुआ है। आपने अभी लगाया, मैंने कैमरे में सारा कैप्चर किया। कर लें, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्यों नहीं लगाते? लगाया तो हुआ, और कैसे लगा लें आप? और मेरा मतलब है क्या पूरा मुंह ढांप लें? नहीं, आपने तो नीचे किया हुआ था और आप सब बातें कर रहे थे। चाय पी रहा था ना। ये अंकल ने भी अभी लगाया था, आपको देख के, हमें देख के। चाय पी रहा था। ये चाय देख के ही पता चल रहा है आप काफ़ी देर पहले पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था? मास्क लगाया तो हुआ, अब कैसे लगाए? सांस नहीं आता उस तरह। मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरह स्कूल्स बंद हुए हैं, बाज़ार बंद हो गए, तो इकॉनमी कितनी डिस्टर्ब होगी, हम लोगों के लिए कितना मसला बन जाएगा? बहुत ज़्यादा। तो फिर हम एहतियात क्यों नहीं कर रहे? अभी तक हुकूमत ने बाज़ारों को कुछ नहीं कहा। स्कूल में SOPs पे जितने स्कूल वाले कर रहे थे ना, SOPs के ऊपर फिर भी केसेस तो आ गए ना, तो हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हमें तो समझ नहीं आती कैसे हम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। बच्चे सैनिटाइजर भी लेके जा रहे हैं, सब कुछ लेके जा रहे हैं, फिर भी पता नहीं कैसे आ रहे हैं। वहाँ पे डिस्टेंस से भी लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ते हैं वहाँ पे। मुझे नहीं समझ आई कैसे किस तरीके से। इसका मतलब है कि जहाँ पे एहतियात इतनी ज़्यादा की गई, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत कमी पेशी हुई, तो बच्चे जो हैं वो मुतासिर हुए, और जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं एहतियात हो रही, वहाँ पे क्या होगा? तो मेरे ख्याल से कि हुकूमत को थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इन दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड। आपका मास्क किधर है? मास्क जेब में है। जेब में क्या कर रहा है? अभी उतारा ही है। जेब में लगाने के लिए होता है मास्क? नहीं तो मुंह पे लगाने के लिए होता है। क्यों नहीं लगाया हुआ? लगा लेते हैं। अभी लगा ले। अभी लगा यहाँ इनसे आप बात कर रहे थे, इनसे आप बात कर रहे थे, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो नॉर्मल है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसे पता वो नॉर्मल है? कोई खांसी नहीं हो रही उनको। अच्छा, इनको पता है जी वो नॉर्मल है। हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें देख के ही पता चल जाता है कौन नॉर्मल है कौन नहीं नॉर्मल।
आपको कैसे पता चलता है लेबॉर्ट्रीज और फिर लैब्स और डॉक्टर्स और टेस्ट और इन चीज़ों की फिर क्या ज़रूरत है? आपको तो माशाल्लाह देख के ही पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा नॉर्मल है या मैंने ये बीमार तो है। कहा ही नहीं। फिर आपने कैसे कहा कि ये नॉर्मल है? कि उनको कोई खांसी नहीं हो रही। खांसी अलामत है सिर्फ? और क्या है अलामतें? बड़ी सारी अलामतें हिडन भी हैं। फिर बहरहाल अल्लाह पाक खैर करे, ऐसी बातें कोई नहीं होती। अच्छा। अगर ये है कि कोशिश इंसान की होती जितना अपने को आपको सिक्योर कर सके तो आप करें ना। हाँ जी, करते हैं हम यही अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश हम है। लगा के रखते हैं। बाकी जिंदगी मौत तो है ही अल्लाह ताला के हाथ में। सब चीजें उसके तो हमने तो इख्तियार में सिर्फ है। एहतियात ही करनी है ना, लेकिन एहतियात करनी है अपनी जिंदगी की हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत भी उसने हमें कहा करने को, वरना हमें खुदकुशी भी जायज होती। अल्लाह माफ करे। ठीक है, इसलिए हमें एहतियात भी करनी है, हमें अपना ख्याल भी रखना है। हमारी ज़िंदगी, हमारी जान अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास, इसकी हिफाजत करनी है हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क आपने नीचे किया हुआ है, बाकी दोनों भाइयों ने लगाया ही नहीं हुआ। ये ज्यादती कर रहे हैं, अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे? नहीं, ये मैंने अभी वो सुपारी खा रहा था ना, इस वजह मैंने थूक फेंकना था, इसलिए मैंने नीचे किया। मास्क नहीं लगाया आपने भाई? मास्क की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? कोरोना है ही नहीं है, साफ जोन सी बात है। आपको कैसे पता? आपके भी ख़ानदान में है, हमारे भी ख़ानदान में है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ख़ानदान में भी ऐसी कोई ट्रेजेडी अभी तक नहीं आई। तो जो लोग हॉस्पिटल में मरे हैं, जो बीमार हैं, वो इंसान नहीं है? वो इंसान है, लेकिन उनको कोरोना में डाला जा रहा है, उनको नाम लिया जा रहा है कि कोरोना है ये। मैडम ये अपने इंतजार कर रहे हैं अपने घर में कोई वाकया होने के लिए। हाँ। ये दूसरों का देख रहे हैं और कह रहे हैं हमारे खानदान में अभी कोई नहीं है, इनको शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप तब मानेंगे खुदा ना खास्ता आपके खानदान में हमारा कोई हो? मेरा मार्केटिंग का काम है, मार्केट में फिरता हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, कोई बुखार नहीं चढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ये होने का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपने मास्क नहीं लगाया? मैंने मास्क क्यों नहीं लगाना, मेरी मिस्टेक है, लेकिन मास्क ज़रूरी है, बहुत लगाना चाहिए। ये बाजार में आपका मार्केटिंग का काम है? हाँ जी। मार्केट्स बंद हो जाएंगी तो आपका काम चलेगा? नहीं, मार्केट में काम नहीं चलेगा हमारा। तो आप चाहते हैं मार्केट्स बंद हो जाए? नहीं, हम तो नहीं चाहते। तो फिर एहतियात ज़रूरी है ना। स्कूल बंद हो गए हैं ना, हालांकि स्टूडेंट्स हमारे बच्चे सबसे कीमती सरमाया है। अगर हुकूमत उनकी तालीम के ऊपर इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर रही है ना, तो ये बाजार भी बंद होंगे अगर आप लोग एहतियात नहीं करेंगे। उन बच्चों की तालीम से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बंद कर रहे हैं ना। अब हमने चुप करके बंद करवा ली है ना, अब माँ बाप भी चुप करके बैठे हैं। लेकिन अगर आप लोग एहतियात नहीं करेंगे, आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, आप लोग हर धर्म ही बंदे रहेंगे। आज तक पाकिस्तान की तरक्की इतनी स्लो इसलिए है क्योंकि हमने किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना, हमने किसी चीज़ को मानना ही नहीं है। इस वजह से हम लोग अपना भी नुकसान करते हैं, अपनी पूरी कौम का करते हैं, गवर्नमेंट का भी करते हैं, अपनी ज़िंदगियों का भी करते हैं, अपने फ्यूचर का भी करते हैं। ये सारी सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाया भी था, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी तक लापरवाही दिखाई दे रहे हैं और हर धर्मी से कहते हैं कोरोना है ही नहीं, हम मास्क नहीं लगाएंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।